अगला हेडिंग लो, अगला हेडिंग आपका है विद्युत चालन। विद्युत चालन, ठीक, विद्युत चालन। हाँ, केमिस्ट्री में आगे विद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, 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 इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालन। देखो होता क्या है, समझो। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, विद्युत चालन। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में धारा को प्रवाहित करने में सहायक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालन। पहले लिखो, वे पदार्थ जो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, विद्युत चालन कहलाते हैं। विद्युत चालन कहलाते, विद्युत चालन कहलाते हैं, ठीक। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या प्रवाहित करें जी, धारा प्रवाहित करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालन, ठीक। विद्युत चालन होता है दो प्रकार, कई प्रकार होता है, दो प्रकार का। नीचे लिखो, विद्युत चालन के प्रकार, विद्युत चालन के प्रकार, विद्युत चालन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टर। तो विद्युत चालन कई प्रकार होता है, हाँ, यह दो प्रकार का होता है, यह विद्युत चालन दो प्रकार का होता है। विद्युत चालन दो प्रकार का होता है, ठीक। तो विद्युत चालन दो प्रकार का होता है। पहला होता है, पहला है धात्विक चालन, धात्विक चालन या धात्विक चालन, धात्विक चालन, ठीक। दूसरा है विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालन, विद्युत अपघटनी चालन, ठीक। तो दोनों का नाम लिख लो, फिर लिखवाते हैं दोनों क्या होते हैं। पहला क्या होता है, धात्विक चालन, दूसरा क्या होता है, विद्युत अपघटनी चालन। तो थोड़ा समझो होता क्या है दोनों, फिर लिखवाते हैं। विद्युत चालन, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने में सहायक होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चालन कहते हैं। धात्विक चालन होता है दो प्रकार का, ठीक जी। विद्युत चालन कितने का होता है, दो प्रकार का, ठीक। पहला क्या होता है, धात्विक चालन, मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक, या इसको बोल सकते तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, समझा ना। दो प्रकार का, पहला होता है धात्विक चालन, क्या होता है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण कारण, क्या, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण कारण धारा को प्रवाहित करने का होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण करण जब धारा का प्रवाह हो किसी चालक में किसी पदार्थ में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। क्या बोलते हैं? धात्विक चालक। नहीं समझे? जब इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किसी चालक में धारा प्रवाहित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। हम लोग जानते भी होंगे, जैसे हम बात करें जिंक, कापर, एल्यूमिनियम, लोहा, ठीक, सिल्वर, चांदी, ठीक, कुछ भी हो जी, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, ठीक, वही बात हो ना। किसी में भी जो धारा प्रवाहित होता है वह इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण कारण होता है। किस कारण होता है? यानी धात्विक चालक जो होते, जो जितनी धातुएं होती हैं, ठीक, धातुओं में जो धारक प्रवाह होता है वह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, एक स्थान से मूव करके दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिसके कारण से धातु में क्या होता है? धारा आसानी से, सुगमता से प्रवाहित होती है। तो जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। इसी को हम लोग कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर। इसका एक नाम और है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। इसे इसका नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक चालक, जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है विद्युत अपघटनी चालक। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। अब बताओ, आयन चालकों में होते हैं कि आयन विलयन में होते? तुमको बता दो। हाँ, अपघटनी सेल हमने पढ़ा, तो अपघटनी सेल में बैटरी से एनर्जी आ रही थी, कहाँ आ रही थी? विलयन में आ रही थी। यानी जब धारा का प्रवाह विलयन में आयनों के कारण हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालन। यानी विद्युत अपघटनी चलन जो होता है वह किसी सोल्यूशन में होता है, किसी में क्या होता है? किसी लिक्विड में होता है, और जो होता है यह किसी ठोस धातु में होता है। धातु में क्या होती है जी? धातु में ठोस होती है, यानी धातुओं में होता है धात्विक चालन, और लिक्विड होता है विद्युत अपघटनी चालन। इसलिए धात्विक चालन का एक नाम और है इलेक्ट्रॉनिक चालन, इसका एक नाम और है आयनिक चालन। क्या नाम है? आयनिक चालन। क्यों बताओ? आयन किस में बनते हैं? धातु ठोस पदार्थों में कि लिक्विड में बनता है? लिक्विड बनता है। तो जब लिक्विड में आयन बनेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालन। धातु में बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चालन। बात समझ में आया? दोनों मंत्र समझ में आया? पहला हेड डाल दो, धात्विक चालन। पहला हेडिंग धात्विक चालन। धात्विक चालन। मेटैलिक स्पेलिंग थोड़ा देखते रहना, थोड़ा इंग्लिश कमजोर है। सही है, मेटैलिक कंडक्टर, धात्विक चालन। किसी कोई प्रॉब्लम? किसी कोई समस्या नहीं जी? दोनों में समझा ही दिया। तो लिखो उसमें, वे चालक पदार्थ जो लिखे हम भी, वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, धात्विक चालन कहलाते हैं। धात्विक चालन कहलाते हैं। धात्विक चालन कहलाते हैं। बात समझ में आई? सही है ना? हाँ,
वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चलन कहलाते हैं। धात्विक चलन के नाम और क्या है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक चालन। लिख सकते हो धात्विक चालन को, धात्विक चालन को इलेक्ट्रॉनिक चालन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालन भी कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे हम क्या लिखोगे, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, सोना चांदी सब लिख सकते हो उसी में, AuEg, ठीक, सब क्या है, सब धात्विक। ग्रेफाइट में धारा बहती है ना, तो ग्रेफाइट में धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण है। ग्रेफाइट सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट लिख सकते हो आदि, ठीक। ये सब क्या है, ये सब धात्विक चालन होते हैं। क्यों, इसमें धारा क्यों बहती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण बहती है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, यानी सभी धातुओं में कुछ धातुएं होती हैं, ये तुम लोग जानते हो। पारा, पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसमें मान लो लिक्विड अवस्था में, तो उसमें क्या मान लेना था, अब घटनी हो जाएगा। जो ठोस होते हैं उसमें क्या धारा पाएगी, धात्विक, नहीं इलेक्ट्रॉनों का कण बहता है, ठीक। हम लोग घरों में किसका वायरिंग करते हैं, कॉपर के तार का करते हैं, एल्यूमिनियम तार करते हैं ना, क्यों करते हैं, उसमें धारा आयनों कण नहीं बहती, उसमें धारा किससे कण बहती है, इलेक्ट्रॉनों कण बहती है। इलेक्ट्रॉन वहां से एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर। समझ में आया ना, हाँ, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा हेडिंग डाल दो, विद्युत अपघटनी चालन। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालन। क्या होता है बताया ना, आयनों के कारण, लिखो, ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन, ठीक, जलीय विलयन, इसी को हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, के कारण धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटनी चालन कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालन कहलाते हैं, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति कारण क्या करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालन कहते हैं। अब समझते हैं, यह तुम्हारी किताब में है, पूछा गया, कई बार बोर्ड की एग्जाम पूछा गया है कि विद्युत अपघटनी चालन कितने प्रकार का होता है, परिभाषा लिखिए। तो विद्युत अपघटनी जो चालन होता है ना, होता है दो प्रकार, कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का, ठीक। लिखो, विद्युत अपघटनी चालन के प्रकार, विद्युत अपघटनी चालन के प्रकार, चालन के प्रकार, याद लिख लो, यह दो प्रकार का होता है।
दो प्रकार क्या लिखे बच्चों द्वारा, यह दो प्रकार का होता है। पहले लिखना रोमन गिनती में, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक, इलिटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक, प्रबल विद्युत अपघट्य। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। कितने होते हैं जी? दो होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। दोनों परिभाषा सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। एक विलंब क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? जो पदार्थ होते हैं उनको हम जब किसी विलय में डालेंगे तो क्या होते हैं? वो अपने आयनों में पूर्ण रूप क्या होते हैं? वियोजित हो आते हैं। यानी प्रबल विद्युत अपघट्य में तो समझो इधर देखो, इधर होता क्या है, एक है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल में क्या आ जाएगा? KCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaCl, सब क्या होते हैं? सब होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में घोलने पर क्या, ऐसे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायकों में घोलने पर वो अपने आयनों में पूर्णतः क्या होते हैं? वियोजित या आयनित हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या KCl को या NaCl को जल में घोल देंगे ना, किसी विद्युत अपघट्य को घोलेंगे तो अपने आयनों में क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। लेकिन वही हम लोग ले लें एस्टिक अम्ल, क्या ले लें? एस्टिक अम्ल ले लें, CH3 COOH, फॉर्मिक अम्ल ले लें, SCOOH, सब क्या होते हैं? ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्यों? ये अपने आयनों में, इनको हम जब विद्युत अपघट्य में घोलेंगे ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से डिकम्पोज नहीं होंगे। यानी अगर ई मिला टूट करके 50 आयन देंगे, ई मिला टूट कर टूटेंगे, आयनों में डिकम्पोज होंगे, लेकिन यहाँ पूर्णतः डिकम्पोज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी? कुछ मात्रा बच जाएगी, आयन मिलेंगे कम मात्रा मिलेंगे। बात समझ में आ रहा ना? हाँ, यानी यहाँ पर कुछ अवक्षेप हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मिलने वाला पूर्णतः डिकम्पोज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? ठीक। अच्छा, अवक्षेप मतलब क्या है? अगर हम पानी में नमक घोलते हैं, चीनी घोलते हैं, तो पानी में नमक चीनी घोल दोगे तो पूर्णतः चीनी उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। कुछ मिलेगा उसमें? नहीं मिलेगा। उसी पानी में तुम बालू घोल दो, हाँ, बच जाएगा, हाँ, घुलवाई नहीं करेंगे। हाँ, तो वही मैटर है। तो प्रबल में क्या होता है? जो अपघट्य होता है, जो पदार्थ होता है वो उसमें क्या होता है? पूर्ण रूप से डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन दुर्बल में क्या होता है? डिकम्पोज नहीं, अपने अणु पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। ये पूछा गया है प्रबल विद्युत अपघट्य, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रबल विद्युत अपघट्य ध्रुव विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो लिखो हमारे साथ, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य, लिखो वे विद्युत अपघट्य जो, वे विद्युत अपघट्य जो वे विद्युत वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन, जलीय विलयन लिख सकते हैं कोष्टक में, या ध्रुवीय विलायकों, या ध्रुवीय विलायकों में पूर्णतः वियोजित, पूर्णतः वियोजित या आयनित, क्वेश्चन में ना आयनित, क्या लिखो? वियोजित कोष्टक में आयनित हो जाते हैं, हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत
अपघट कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे जैसे HCl, KCl, NaCl, NaCl, ठीक। बहुत सारे लिख सकते हो, H2SO4, ठीक। सब क्या होता है, सब प्रबल विद्युत अपघट की श्रेणी में आते हैं। बहुत सारा तुम लिख सकते हो उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। NaOH, KOH आदि, NaOH, KOH आदि, ये सब क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट। इसको किसी जल में घोलोगे अपने आप क्या हो जाएंगे, पूर्णतः ही डिकम्पोज हो जाएंगे। इतना सिंपल भाषा है। अच्छा क्या समझो, एक चीज आया हुआ है, वे विद्युत अपघट जो जल, अच्छा विद्युत अपघट क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपने आप पूर्णतः डिकम्पोज हो जाए, उसका नाम क्या है, विद्युत अपघट। मतलब जिन्हें जलीय विलयन में हम घोले अपने अणु में टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट। अब प्रबल नाम लग गया तो प्रबल मतलब ही है पूर्णतः क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, पूर्णतः टूट जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तुम लोग जानते हो था, जो सहसंयोजी बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, वह कितने प्रकार होता है, दो प्रकार का, एक होता है ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। अध्रुवीय में समान ऊतक अलग अलग होता है, अध्रुवीय में समान होता है, ठीक। जब दो समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध करें, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक, विद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल में अंतर। तो अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल, पहला पॉइंट क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल में इसमें क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, बताया था, लिखवाया गया, पूरा डिटेल समझाया गया है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या होती है, इसमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित होती है, किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में, ठीक। इसमें एनोड जो होता है अपघटनीय में, एनोड क्या होता है, धन ध्रुवीय होता है, क्या होता है, एनोड होता है धन ध्रुवीय, और कैथोड क्या होता है, इसमें एनोड होता है धन ध्रुवीय और कैथोड क्या होता है, ऋण ध्रुवीय होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एनोड क्या था रासायनिक में, तो इसमें जो एनोड होता है वह निगेटिव होता है, ऋण ध्रुवीय होता है, और कैथोड क्या होता है, धन ध्रुवीय होता है। बात समझ में है ना। तो रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वह क्या होता है, ऋण ध्रुवीय होता है, और कैथोड क्या होता है, धन ध्रुवीय होता है। किसी कोई दिक्कत। अगला तीसरा पॉइंट, इसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, डूबे रहते हैं, क्या होते हैं, इसमें एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, किसमें, अपघटनीय सेल में। इसमें क्या होता है, अलग अलग पात्र होता है, क्या होता है, अलग अलग पात्रों में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, डूबे रहते हैं, किसमें, रासायनिक सेल में ना जी। रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्र होते हैं, दो अलग अलग पात्रों में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, बताया ना, जिंक और कॉपर अलग अलग पात्रों में होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसमें, अरे भैया जब एक ही पात्र में क्रिया कराई जा रही है तो लवण सेतु क्या जरूरत है। देखिए इसमें क्या होता है, अलग अलग पात्रों में क्रिया कराई जाती है, इसलिए क्या किया जाता है, आयन उसके इसमें ट्रांसफर हो जाए, जिससे कारण क्या होगा, मतलब किसी कारण से किसी पात्र में ज्यादा किसी मात्रा में बढ़ने पाए घटने पाए, बैलेंस रहे, सांसता क्या रहे दोनों का, दोनों कंसंट्रेशन समान रहे, इसलिए हम लोग उसमें क्या जोड़ देते हैं, लवण सेतु जोड़ देते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें लवण सेतु प्रयुक्त किया जाता है, 60 बीज का प्रयोग करते हैं हम लोग इसमें रासायनिक सेल में। अगला क्या है, इसमें बाह्य स्रोत बैटरी के माध्यम से ऊर्जा दिया जाता है ना। अपघटनीय सेल में हमने क्या लगाया था ऊपर, अपघटनीय सेल में हमने बैटरी जोड़ करके विलयन में बुलबुले देखे, क्या देखे थे, विलयन में बुलबुले देखे थे। इसमें अपघटनीय सेल में बाह्य स्रोत की जरूरत पड़ती है, बाह्य स्रोत यानी बैटरी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें कोनो बैटरी जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट करता क्या है, दोनों क्षण मिलकर क्या करते हैं, धारा को प्रवाह करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं। आगे
इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। ठीक, होता क्या है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होता नहीं कह सकते हो तुम। किसमें, अपघटनी सेल में। किसमें क्या होता है, जिस टाइम में एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन किसे जाते हैं, कैथोड की तरफ, उसी समय में क्या होता है, यानी एनोड की वाले क्षण की तरफ ऑक्सीकरण होगा तो कैथोड क्या अपचयन होता है। यानी उसी टाइम में, उसी क्षण एनोड की तरफ अगर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो कैथोड की तरफ क्या होता है, अपचयन होता है। यानी दोनों क्रियाएं एक टाइम पर होती हैं। इसलिए केस में क्या होता है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, इसमें क्या करना पड़ता है, नहीं होता है। आगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत बैटरी से कैथोड से किधर जाते हैं, एनोड की। भैया हमने बताया था भटनी सेल में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग लगाते क्या है, बाह्य स्रोत, जिसके कारण से विलयन में क्या हो, कोई बुलबुले उठे, हमने क्या जोड़ दिया था बाहर, बैटरी जोड़ा था। और बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन थे वो किधर जा रहे थे, कैथोड से एनोड की ओर। तो एनोड, कैथोड से एनोड की ओर क्या जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। बात समझ में आई। हाँ, अगला पॉइंट, विद्युत धारा प्रवाहित होने से रासायनिक परिवर्तन होता है। अब भटनी सेल में क्या होता है, हम लोग बैटरी से क्या देते हैं, पहले बैटरी से बाह्य स्रोत से हम लोग क्या देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तब जाकर विलयन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होने से दोनों क्षणों पर, दोनों इलेक्ट्रोडों पर, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तब जाकर क्या बहती है, धारा बहती है। बात समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होने धारा बहती है। इसमें धारा बहने से क्या होता है, रासायनिक धारा बहता है, तब जब उसमें क्या निकलता है, बुलबुला उठता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, तब क्या बहती है, धारा बहती है। अगला क्या है, आयन दोनों इलेक्ट्रोडों पर क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अब भटनी सेल में जो आयन होते हैं वह कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर और एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर दोनों तरफ क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं ना जी। नहीं समझे हमारी बात। यानी एनोड की तरफ क्या था, इसमें एनोड तरफ क्या था, धन ध्रुवी था, तो एनोड तरफ धन ध्रुवी था, इधर कौन आ रहा था, सीएल आ रहा था। और कैथोड क्या था, ऋण ध्रुवी थे ना, उधर कौन जा रहा था, सोडियम जा रहा था। इसमें क्या था, दोनों तरफ, दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ आयन डेवलप हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, इसमें केवल कैथोड की तरफ ही, कैथोड की तरफ ही कापर किधर जा रहा था, क्षण की ओर जा रहा था। इधर क्या हो रहा था, एनोड की तरफ क्षण से आयन आ रहे थे, लेकिन विलयन में नहीं जा रहे थे। बात समझ रहे ना। इसमें क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आयन मुक्त होते हैं। इसमें क्या होते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, आयन मुक्त होता है। बात समझ में आया। आगे देखो, इसमें सेल पर कार्य किया जाता है, यानी ये बात समझ में आ रहा है, सेल पर कार्य करते हैं हम लोग इसमें। अब घटनी सेल में इसमें क्या कहता है, इसमें सेल द्वारा ही कार्य किया जाता है। इसमें सेल द्वारा कार्य किया जाता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं और धारा को प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या कहता है, सेल तो समझ रहे हो, यानी बैटरी पर कार्य किया जाता है। इसमें किया जाता है, अब घटनी सेल में इसमें क्या कहता है, बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है। बात समझ में आया ना। हाँ।